नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने देश में जातीय गणना करवाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। अब देश में जातीय गणना होगा, लेकिन सरकार का ये फैसला लोगों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये मोदी सरकार का किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश, या फिर पहलगांव हमले से ध्यान भटकाने की एक कोशिश। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस पूरे प्रकरण को समझते हैं कि आखिर सरकार ने अचानक से देश में जातीय गणना करवाने का फैसला क्यों किया, जबकि वो बार बार इसे को लेकर मना कर रही थी, इसके पक्ष में नहीं थी। संतोष सर, देखिए, वोट की राजनीति जो न कराए। वोट के लिए कभी बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं प्रधानमंत्री, तो जिस दिन घटना कश्मीर में घटती है उस दिन बिहार में चुनावी रैली करने चले आते हैं। वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, सभी राजनीतिक दलों की मंशा ये है कि वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लोगों की हत्या कराने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कराने से लोग पीछे नहीं हटते वोट के लिए। कई नेता खुद पर हमला करवाते हैं वोट चुनाव जीतने के लिए। तो ये वोट जो है ना, बहुत ही गंदा खेल हो गया वोट की राजनीति। देश आज रसातल में जा रहा है। और अभी जो स्थिति है कश्मीर में, जिस प्रकार से 26 लोगों की हत्या की गई, उस पर भी वोट की राजनीति हो रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये घटना को अंजाम दिया, कोई कह रहा है कि भाई पाकिस्तानियों ने करवाया, कोई कह रहा है कि पुलिस वहाँ क्यों नहीं थी, इतने लोगों को कुछ कोई इसे धर्म की राजनीति में उड़ेलना चाह रहा है। तो तरह तरह की बयानबाजी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर, मतलब वोट जो न करा दें। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश की सुरक्षा को लेकर के, भाई कश्मीर घटना के बाद पहली कैबिनेट की बैठक थी, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार सुरक्षा को लेकर कोई अहम फैसला लेगी, कोई निर्णय लेगी कि भाई आतंकवादियों के साथ क्या कार्रवाई की जाए। अब केंद्र में सरकार, पहले तो भाई कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो कहते थे कि भाई कैसे आतंकवादी इंडिया आ जाते हैं। सेना भारत सरकार की, फौज भारत सरकार की, बॉर्डर पर सुरक्षा भारत सरकार की। आज तो 11 वर्षों से लगभग नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आज तो सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है। चाहे रक्षा का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे बॉर्डर का हो, सब लोग तो उनके ही हाथ में है। फिर ये घटना क्यों घटी? आपको याद होगा 19 के चुनाव से पहले, मतलब हमारे 50 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे जी। पुलवामा अटैक हुआ था। उस समय भी तो नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर थे, भाजपा की सरकार थी। तो आज तक की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना, इतने बड़ी संख्या में कभी भी हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए थे, कभी भी नहीं हुए थे। एक साथ इतने लोग शहीद हुए और उसका कुछ पता अभी तक नहीं चला। सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया कि कहाँ से उतना सुरक्षित एरिया में कैसे आतंकवादी पहुँचे, कैसे उतना विस्फोटक सामग्री आया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला, सार्वजनिक नहीं हो पाया। अब ये घटना हुई, कश्मीर की घटना हुई, तो तरह तरह की बातें होती है इस बात को लेकर के। तो सरकार को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे, तो उस पर अमल करना चाहिए और देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, आम लोगों को की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बोलते थे कि 370 खत्म हो गया तो अब आतंकवादी यहाँ नज़र नहीं आते। कैसे 370 के बाद फिर आतंकवादी आ गए? कैसे भाई पुलवामा में शहीद हुए? कैसे आज कश्मीर में इतने लोगों की हत्या हो गई? तो इस पर विचार करने की ज़रूरत थी। कैबिनेट में उस पर लोगों को उम्मीद थी। तो कैबिनेट में क्या हुआ? जातीय जनगणना पर निर्णय लिया गया। चलिए, वोट के लिए बिहार में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो जातीय जनगणना को चूँकि
राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही थी। और राहुल गांधी ने तो बोल दिया था कि चुनाव के बाद हम जातीय जनगणना कराएंगे और जाति के आधार पर लोगों को उसका हक देंगे, जी। नौकरियों में और सुविधाओं में, सब चीज़। तो केंद्र सरकार को लगा कि यह एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पुरजोर इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो केंद्र सरकार ने उस मुद्दे को दबाने के लिए और कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए निर्णय लिया कि जातीय जनगणना। आज देखिए कि कश्मीर मुद्दा अब गौन हो गया, अब हर जगह जातीय जनगणना पर चर्चा हो रही है। संतोष जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो जातीय गणना होगी अभी तत्काल तो होगी नहीं, और तत्काल नहीं होगी, और राहुल गांधी जिस तरह से इस मामले को उठा रहे थे, तेजस्वी यादव जिस तरह से उठा रहे थे, इससे पहले जिस तरह से बिहार में जातीय गणना की गई, तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो इससे यही लगता है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं, क्या इस लॉलीपॉप से मान जाएंगे कि हम जातीय गणना कराने का फैसला ले सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना अगर हो जाता है, राहुल गांधी ने यही सवाल किया कि डेट और टाइम बताइए कब तक करेंगे। जी जी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जातीय जनगणना की घोषणा तो हो गई, लेकिन कब तक, टाइम फ्रेम दीजिए। तो टाइम फ्रेम अगर दिया जाता है, साल भर में अगर जातीय जनगणना हो जाती है, 2 साल में हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा एनडीए भी उठाना चाहेगी और इंडिया गठबंधन भी, चूँकि और सबसे ज़्यादा फ़ायदा नीतीश कुमार उठाना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत उन्होंने की और तेजस्वी यादव भी उस समय साथ थे। तेजस्वी यादव भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि हमने ये बिहार में जातीय जनगणना लेकिन कराई। कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि नेक्स्ट जो परिसीमन होगा, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद जो परिसीमन होगा, उसमें उस दौरान, उससे पहले मतलब जातीय गणना करवाया जाएगा। तो ये 2029 का लोकसभा चुनाव पार हो जाएगा, बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल का जो है विधानसभा चुनाव हो जाएगा, आपको यूपी का विधानसभा चुनाव हो जाएगा। ऐसे कई सारे स्टेट में जो है विधानसभा के चुनाव पार हो जाएंगे और लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा। जिस तरह से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे और महिला आरक्षण बिल ले आए, तो ये कुछ उसी तरह से है। निश्चित तौर पर जातीय जनगणना एक लंबी प्रक्रिया है और जातीय जनगणना अभी हुई नहीं है। गणना आम जनगणना जो होती है, आम जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना को होगी इस बार। तो अब देखना है कि सरकार कब करती है। राहुल गांधी ने तो यही तो टाइम मांगा कि कब तक, डेट बताइए। ये नहीं कि इसको पेंडिंग में डाल दिया, कैबिनेट से डिसीजन लेकर के डाला हुआ है, होते रहेगा महिला आरक्षण की तरह। तो जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी अब इसके लिए इंडिया गठबंधन आंदोलन करेगा कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो, और मुझे लगता है कि सरकार को कराना चाहिए जातीय जनगणना। इसका फ़ायदा खासकर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आपको होगा। लगता है कि ये मोदी जी ने जो विपक्ष था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो एजेंडे थे, उसकी हवा निकाल दी और इस चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा? देखिए, हवा निकालने का प्रयास किया है जातीय जनगणना घोषणा करके, चूँकि एक मुद्दा बनता जा रहा था। नहीं, हवा निकालने का जो प्रयास आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पटाखे छोड़ रहे हैं। मैंने वही न कहा कि निकालने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जातीय जनगणना की हवा निकाल दी जाए। उन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा किया, राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर किया कि कब तक। अब तो क्वेश्चन है कि जल्द से जातीय जनगणना कराइए, मांग उन्होंने किया। और उन्होंने तो यह भी कहा कि भाई 2 राज्यों ने कराया है जातीय जनगणना, एक बिहार और एक तेलंगाना। जी जी, शायद 2 राज्य का उन्होंने मुद्दा, तेलंगाना मॉडल अपनाइए और जातीय जनगणना करवाइए, उन्होंने कहा है। तो उस मॉडल पर वो चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, उनका मुद्दा है। अब इंडिया गठबंधन इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी कि पेंडिंग में नहीं डालिए, तो सरकार दबाव में आएगी, जातीय जनगणना कराएगी। तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा दोनों को मिलेगा। जो इसको ज़्यादा भुना पाएगी उसको इस मुद्दे जो बीजेपी हिंदू का रट लगा रही थी, वो अब अचानक से जातीय गणना करवाने की बात कर रही है। तो क्या बीजेपी को ये लग गया था कि अगर हमारे साथ दलित और पिछड़े नहीं होंगे तो हम कभी सत्ता में अस्थायी रूप से नहीं बन पाए? देखिए, आप निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि बिहार से पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जातीय जनगणना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं होगी। ज़्यादा दिनों की बात नहीं है,
जी जी 3 साल पहले की बात है। और बोला था कि आप लोग कराइए बिहार में, आप अपने पैसे से करा। तो बिहार सरकार ने अपने पैसे से जातीय जनगणना कराया और कई फायदे भी उसके हुए। अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की राहुल गांधी भी इसको मुद्दा बना रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बिहार में कराया। जी जी क्योंकि नीतीश कुमार जो भी पिछड़ों और दलित का हक का निर्णय लिए, ज़्यादातर निर्णय में चाहे न्यायपालिका में आरक्षण का मामला हो, जब तेजस्वी यादव साथ आए तो लिया गया। 10 लाख नौकरी का मुद्दा हो, तेजस्वी यादव साथ आए तो 10 लाख नौकरी दी गई। क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले कहते थे कि भाई कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से पैसे लाएंगे, बाप के यहाँ से जेल से पैसा लाएंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए, डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने शर्त रखी, भाई हम इसी शर्त पर सरकार में शामिल होंगे कि आप 10 लाख नौकरी देंगे। और 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिलवाई। आज नीतीश कुमार उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। पिछले चुनाव में तो नीतीश कुमार कहते थे कि भाई कहाँ से 10 लाख नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। आज तेजस्वी यादव ने कर दिखाया, न्यायपालिका में आरक्षण कर दिखाया। जातीय जनगणना की बात थी, तेजस्वी यादव जब साथ आए तब ये जातीय जनगणना हुई। भाजपा के साथ रह के तो जातीय जनगणना नहीं हुई थी। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, तेजस्वी यादव जब साथ थे तभी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। और केंद्र सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, जिसके कारण न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दी। तो अब केंद्र सरकार उसको सूची में, बिहार की जो जनगणना हुई उस आधार पर अभी तत्काल उसको सूची में डाले। नीतीश कुमार द्वारा ये पहल किया जाए कि न्यायपालिका आड़े नहीं आए और बिहार में जो पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, दलित समाज के जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको भी भारत सरकार लागू करे। तो नजर आएगा कि भाई सही मायने में भाजपा पिछड़ों और दलितों की हितैषी है। तो ये निर्णय के लिए अब तेजस्वी यादव उसके लिए भी दबाव डालेंगे। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो क्रेडिट वो भी लेना चाहेंगे। जी जी तो सब लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे और जनता खुद समझदार है। जनता देखेगी कि सही मायने में कौन निर्णय लेगा, जनता ही निर्णय सुनाएगी अपना। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए भले ही केंद्र सरकार ने जाति गणना कराने के फैसले लिए हों, लेकिन ये कितना असरदार हुआ ये आने वाले विधानसभा के चुनाव नतीजे बताएंगे। क्योंकि पब्लिक है ये सब कुछ जानती है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया, कौन मेरे मुद्दों की बात कर रहा है और कौन मेरे हक और हकूक़ को छीनने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।